हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मेयोसिस एंड माइटोसिस के बारे में बात की थी। आज हमारी क्लास 5 है और आज की वीडियो में हम फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लोरा एंड फौना बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे जितने भी मैं चैप्टर की क्लासेस लगाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी के मैंने चुन चुन के जितने भी इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स थे मैंने उनको उठाया है और उनकी वीडियो बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। फ्लोरा और फौना पौधे और जंतु हैं। ये क्या है? ये पौधे और एक जंतु हैं। फ्लोरा और फौना से तात्पर्य पौधे और जीव जंतुओं से है। फ्लोरा शब्द का प्रयोग पौधों के जीवन के विषय में चर्चा हेतु किया जाता है। जैसे कि फ्लोरा जो शब्द है उसका प्रयोग हम पौधों के जीवन के विषय में, जैसे पौधे कैसे बड़े होते हैं, कैसे उनका विकास होता है, मतलब सब कुछ पौधों के बारे में हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। जबकि फौना शब्द, जो फौना है वो जीव जंतुओं के लिए यूज होता है। जीव जंतुओं के जीवन से संबंधित जिस प्रकार हम पौधों के बारे में चर्चा करेंगे उसी प्रकार हम फौना यानी कि जीव जंतुओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जीवन के मात्र दो रूप हैं जो एक स्थान में विद्यमान हो सकते हैं और इसमें जीवन के अनेक रूप अन्य रूपों जैसे फफूंदी और एक कोशिकीय जीव, गैर पादप और गैर जंतु जीवों जैसे बैक्टीरिया में को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बात की गई है, ये जीवन के क्या है, मात्र दो रूप हैं। फ्लोरा एंड फौना जो हैं ये जीवन के मात्र दो रूप हैं जो एक स्थान में विद्यमान हो सकते हैं और इसमें जीवन के अन्य रूपों जैसे फफूंदी और एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जो गैर पादप मतलब कि जो पादप नहीं है और जो गैर जंतु मतलब अदर हैं जो जीवों जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए फ्लोरा की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि फ्लोरा की परिभाषा क्या है। फ्लोरा जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र में देशी पौधों का संग्रह जो एक भौगोलिक क्षेत्र का या एक निश्चित अवधि में बढ़ता है। देखिए जो फ्लोरा शब्द है ये क्या है, कहाँ का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी तंत्र। आप सब ने देखा होगा कि एग्जाम में पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। में देशी पौधों का संग्रह जो एक भौगोलिक क्षेत्र या एक निश्चित अवधि में बढ़ता है, या तो भौगोलिक क्षेत्र या एक निश्चित अवधि में ही बढ़ेगा वो। यह एक वनस्पति शब्द है जो पौधे के जीवन की एक विविध श्रेणी को दर्शाता है जो वर्ष के किसी विशेष स्थान या समय में पाया जाता है। जैसे कि वर्ष में किसी भी, सभी वर्षों में नहीं, जो वर्ष के किसी विशेष स्थान या समय में पाया जाता है, इसे क्षेत्र, अवधि, जलवायु आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए हालांकि वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है उसका मुख्य रूप जो होता है उसे पर्यावरण, वो क्या है, वो पर्यावरण पर आधारित है जिसमें इसकी घटना स्वाभाविक है। जैसे कि घटना इसकी जो अस्वाभाविक नहीं है, उसकी अगर कोई घटना हुई है तो वो स्वाभाविक घटना मानी जाएगी। जैसे कि देखिए देशी वनस्पति, वे पौधे जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के होते हैं। देखिए देशी वनस्पति में क्या आ रहा है कि वे पौधे जो किसी विशेष स्थान, मतलब जो कोई स्थान है, जो स्थान होता है ना, कोई सारे शहर तो विशेष होते नहीं है, तो किसी एक विशेष क्षेत्र या स्थान के होते हैं। अब देखिए कृषि वनस्पतियाँ, ये मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण तरीके से उगाई जाती हैं। जैसे मानव को जिस प्रकार की, क्या बोला जाएगा कि जिस प्रकार की जैसे बीज चाहिए तो उनको उसके आधार पर ये क्या है उगाई जाती है। जिसकी जैसी इच्छा होती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो वो कृषि वनस्पतियों के द्वारा उसकी
आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अब देखते हैं हम बागवानी वनस्पतियों के बारे में, जिसे उद्यान वनस्पतियों के रूप में माना जाता है। खरपतवार वनस्पतियां ये अवांछित पौधे हैं जो मुख्य पौधों के साथ उगते हैं। फौना की परिभाषा, फ्लोरा की परिभाषा, ये यहाँ तक फ्लोरा हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम फौना के बारे में बात करने वाले हैं कि फौना की परिभाषा क्या होती है और इसका हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, ये सब हम जानेंगे। देखिए, जो फौना शब्द है वो जीव शब्द, फौना से तात्पर्य हमारा जीव है और फ्लोरा से तात्पर्य हमारा पौधे हैं। तो ये दोनों चीज़ें, फ्लोरा और फौना की अगर बात आए तो फ्लोरा क्या है, हमारा पौधा है, और फौना जो है वो जीव है। तो जीव शब्द एक ग्रीक मूल है। फ्लोरा हमारा लैटिन भाषा का शब्द था और ये हमारा जीव जो है ये एक ग्रीक भाषा का मूल है, जो एक रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि फौना जो शब्द है वो किसके आधार पर रखा गया है, तो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारी क्वेश्चन अक्सर हमें फंसाने के लिए परिभाषाओं के अंदर से क्वेश्चन निकाल के बनाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ डिटेल्स में पढ़ा करो और मेन जो पॉइंट होता है इसको अंडरलाइन जैसे मैंने अभी किया है, आप भी इस प्रकार से कर सकते हो। इसका तात्पर्य जानवरों के समूह से है। देखिए, जाहिर बात है कि फौना जो है वो जीव है, तो जानवरों से ही इसका तात्पर्य होगा। तो जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, निवास स्थान या एक निश्चित अवधि में रहते हैं। ये भी संक्षेप में यह एक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को दर्शाता है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन सी श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया है। क्रायोफ्यूना, वे जानवर जो ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। कौन कौन से ठंडे स्थानों पर जानवर पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्रिप्टोफ्यूना, इसमें उन जीवों को शामिल किया गया है जो छिपी हुई सूक्ष्म जीवियों में संरक्षित हैं। अब देखिए, हमारा थर्ड है इनफौना, जीव जो एक वाटर बॉडी के नीचे सबसे अधिक भाग में पाए जाते हैं। जो हमारी वाटर बॉडी के नीचे सबसे अधिक भाग में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से समुद्री तलछट। जो हमारा समुद्री तलछट होता है वो क्या है कि बॉडी पार्ट के वाटर बॉडी के नीचे पाए जाते हैं, यानी वाटर के अंदर जो पाए जाते हैं। तो आपके नॉलेज में जितने भी हमारे मुख्य जो जीव हैं जो वाटर बॉडी के नीचे पाए जाते हैं, प्लीज़ उनके नाम कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, एपीफ्यूना, जलीय जंतु जो एक वाटर बॉडी के तल पर पाए जाते हैं। ये वाटर बॉडी के अंदर की बात की थी, अब यहाँ पे वाटर बॉडी के तल पे, मतलब ऊपरी तलों पे जो पाए जाते हैं, इनके भी नाम मैं आप ही से पूछूंगी। प्लीज़ इनके नाम कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेगाफ्यूना, बड़े जानवर जो किसी विशेष क्षेत्र या अवधि में पाए जाते हैं। माइक्रोफ्यूना, वे जीव जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसे श्रेणी में आते हैं ये। अब फ्लोरा और फौना के बीच जो महत्वपूर्ण अंतर है हम उसको देखने वाले हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वनस्पति और जीव के बीच का अंतर निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट रूप से खींचा जा सकता है। वनस्पतियों का एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान के पौधे के जीवन के रूप में या एक निश्चित अवधि में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, पिछले हमने परिभाषाओं में भी इसके बारे में बात की थी कि वनस्पतियों का जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान होता है, दोनों क्या है, एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं और एक निश्चित अवधि में ये परिभाषित किए जा सकते हैं। अब देखिए, दूसरा हमारा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं। पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से अभिक्रिया करके अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। इसके विपरीत जीव अपना भोजन नहीं बना सकते। जाहिर है, जीव कैसे अपना भोजन बना सकते हैं, और वे अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, जैसे शाकाहारी और सर्वाहारी जानवर। जैसे कुछ जीव क्या हैं कि मीट वगैरह खाते हैं, मांस खाते हैं, और कुछ जीव जो हैं अपने पेट को
पत्तियों से भरते हैं, मतलब पत्तियां पेड़ पौधे खाते हैं और कुछ जानवर मांस खाते हैं। तो ये दो प्रकार के हो गए। जब गतिशीलता की बात आती है तो वनस्पतियां स्थिर होती हैं। देखिए, जब क्वेश्चन ये कर सकता है कि गतिशीलता की बात आती है तो कौन स्थिर होता है, तो गतिशीलता की बात आती है तो वनस्पतियां स्थिर होती हैं। जबकि जीव आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जाहिर है, अगर पौधा यहाँ लगा है तो वो लगा ही रहेगा। वो पौधे क्या है, पौधे तो चल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा जो एनिमल होगा वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन लोगों के बीच में। वनस्पति का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। वनस्पति का अध्ययन बॉटनी में किया जाता है और जीव विज्ञान का जाहिर है जूलॉजी है के रूप में हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देखने वाले हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, फ्लोरा एंड फौना का। वनस्पतियों और विभिन्न अन्य जीवन रूपों के साथ वनस्पतियों का संपूर्ण रूप में बायोटा कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वनस्पतियों और अन्य जीवों के रूप के साथ वनस्पतियों को संपूर्ण रूप में क्या कहा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, वनस्पतियों और विभिन्न अन्य जीवों के रूप के साथ वनस्पतियों को संपूर्ण रूप में क्या कहा जाता है, बायोटा कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोटा किसे कहा जाता है। आंसर से ही क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। वनस्पतियों और जीवों के राज्य में विविधता, भूमि, मिट्टी, तापमान, फोटोप्रोइड, सूर्य के प्रकाश यानी फोटोप्रोइड मीन्स सूर्य के प्रकाश, वर्षा, पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पति के प्रकार के ये कारण हैं। एक क्षेत्र की वनस्पति और जीव पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार भी करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास हमारी 6वीं क्लास होगी, जिसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसके लिए वेट करना। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम इसे भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।